क्लास दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख शहर चल रहे थे, शायद 2 शहर हो गए थे, एक तो ब्रासीलिया और एक रियो डी जेनेरो, ये 2 शहर हो गए थे। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख शहर, देखो यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं। दक्षिण अमेरिका के प्रमुख शहर, और आपको पता ही है कि जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है नीचे तो नहीं जा रहा। एक तो यहां शहर पढ़ा था हमने कल, रियो डी जेनेरो। क्या पढ़ा था? रियो डी जेनेरो। और एक शहर इसके यहां पढ़ा था, ब्रासीलिया। ये 2 शहर अपने हो गए थे, रियो डी जेनेरो और ब्रासीलिया। देखो यहाँ इसमें जो लिखा था आपने ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में एक जैसे आपने वो होता है ना बीच, मुंबई का जुहू बीच प्रसिद्ध है ना, बीच जानते हो, समुद्र की तरफ निकला हुआ धरातल का तीखा भाग बीच कहलाता है। जैसे मुंबई का जुहू बीच, मुंबई का कौन सा बीच प्रसिद्ध है? जुहू बीच प्रसिद्ध है। ऐसे ही इस ब्राज़ील का कोपाक्वाना बीच प्रसिद्ध है। ये चीज लिख लो आप, उसमें रियो डी जेनेरो लिखा है ना, वहीं लिख लो यहाँ का कोपाक्वाना बीच प्रसिद्ध है। लिख लिया? उसके बाद अगला शहर डालो तुम, कराकस, मेरा यहां। कराकस किसकी राजधानी है? वेरी गुड, ये लो साहब, वेनेजुएला की राजधानी है। एक लाइन तो ये लिखो इसमें ही कि वेनेजुएला की राजधानी है। तट कौन सा हुआ? कौन से तट पर है? अटलांटिक तट पर है। किस तट पर है? अटलांटिक तट पर। किस तट पर है? अटलांटिक तट पर है। एक चीज और लिखिए इसके बारे में, तेल शोधनशाला भी है यहां पर, तेल रिफाइनरी। आ रही बात समझ में? तेल रिफाइनरी भी है यहां। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखनी है, यह है कोल पोर्ट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कोल पोर्ट का उदाहरण है। और आप ये बताओ कोल पोर्ट क्या होता है?
कॉल पोर्ट। देखो समुद्री मार्ग से जितने भी आपके जलयान गुजरते हैं तो उन जलयानों को खनिज की आपूर्ति करवाना, जैसे तेल की आपूर्ति करवाना, और उसमें जो लोग हैं उनके लिए खाने की आपूर्ति करवाना, अगर ऐसा किसी बंदरगाह पर होता है तो वो किसका उदाहरण है? कॉल पोर्ट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो लिख सकते हो समुद्र तट पर स्थित ऐसा बंदरगाह जो खाद्यान्न एवं ईंधन की आपूर्ति करता हो। समुद्र तट पर स्थित ऐसा बंदरगाह जो खाद्यान्न एवं ईंधन की आपूर्ति करता हो कॉल पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉल पोर्ट। अगला शहर डालो आप क्योटो। क्योटो क्योटो इक्वेडोर की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इक्वेडोर की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इक्वेडोर की राजधानी है क्योटो। ठीक है, उसके बाद लिखो। देखो आपको एक चीज मैं बता दूं कि यहां से आपको पता हो तो ये जो क्योटो शहर है यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। लेकिन 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है तो यह किस क्षेत्र में हो गया? उष्ण कटिबंध में हो गया। किस कटिबंध में हुआ? उष्ण कटिबंध में। फिर भी क्योटो की जो जलवायु है वो शीतोष्ण है। कैसी जलवायु यहाँ की? शीतोष्ण जलवायु है। सोचने का विषय है ना। शीतोष्ण जलवायु है यहाँ पर। कौन बताएगा क्यों है शीतोष्ण जलवायु? एंडीज पर्वतमाला के ऊपर स्थित है और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान कम होता है, इसलिए यह जो राजधानी है किस पर है? शीतोष्ण जलवायु में है। किसकी राजधानी है ये? शीतोष्ण जलवायु में, इसलिए यहाँ सूती वस्त्र उद्योग कौन सा विकसित हुआ है? सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है। ये 3 चीजें लिखो इसके बारे में। इक्वाडोर की राजधानी है, लिख लिया। दूसरा, शीतोष्ण जलवायु में है। कौन सी जलवायु में है? शीतोष्ण। कारण लिखोगे क्या? कारण एंडीज पर्वत पर स्थित होने की वजह से एंडीज पर्वत पर स्थित होने की वजह से उसके बाद डालो आप लापाज।
लापाज किसकी राजधानी है साहब? बोलीविया की राजधानी है। बोलीविया की राजधानी। दूसरा पॉइंट बताओ, यहां की प्रशासनिक जो राजधानी है वो सुक्रे है। इस बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी क्या है? सुक्रे है। प्रशासनिक राजधानी बोलीविया की क्या है? सुक्रे है। किस पठार पर स्थित है लापाज बताओ? बोलीविया पठार पर। बोलीविया पठार पर है। कौन सा शहर? लापाज। अब इस लापाज शहर के बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। जितने भी विश्व में देश हैं, उन देशों में जिन जिन देशों की जो राजधानी है, उनमें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापाज। किस देश की है? बोलीविया देश की। तो इसको और लिख लो यहां पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। विश्व में ही है, ऐसा नहीं है कहीं, केवल विश्व में ही है। लिख लिया? अगर क्वेश्चन आएगा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो लापाज। उसके बाद चलो जॉर्ज टाउन किसकी राजधानी है बताओ? याद हो गई, इसका मतलब है जॉर्ज टाउन। इसके बारे में लिखो, गुयाना की राजधानी है एक मिनट, तट कौन सा हुआ? किस तट पर है? अटलांटिक तट पर है। किस तट पर है? अटलांटिक तट पर है। अब ये तट पर स्थित बंदरगाह है। अटलांटिक तट पर स्थित क्या है? बंदरगाह है। उसके बाद डालो बोगाटो किसकी राजधानी है? कोलंबिया की। बोगाटो। कोलंबिया कहाँ है? यहाँ ये रेखा के पास ही है, ये रहा कोलंबिया। और यहां डालो बोगाटो। बोगाटो कोलंबिया की राजधानी है। कोलंबिया की राजधानी है। यहाँ कॉफ़ी के बागान मिलते हैं। यहाँ कॉफ़ी के बागान मिलते हैं। हाँ, कहवा भी बोलते हैं, कॉफ़ी को ही बोलते हैं कहवा। कॉफ़ी के बागान मिलते हैं। उसके बाद डालो बालपरेजो। कौन सा शहर? बालपरेजो।
यहाँ एक शहर है वोलपरेजो। शहर का नाम है ये लोसान। वोलपरेजो। देखो आपको बता दूं, इस वोलपरेजो की जो जलवायु है वो CS है। अब मैं आपको वही चीज़ दोहरा रहा हूँ कि मैं आपको कह रहा था कि कोपेन का वर्गीकरण पढ़ा देता हूँ, लेकिन आप लोगों की इच्छा है कि कोपेन का वर्गीकरण पीछे पढ़ाना। अब जलवायु आ गई यहाँ कि यहाँ की जलवायु CS है। CS का मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु है। कैसी है? भूमध्य सागरीय जलवायु। CS का मतलब है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय कहो चाहे रूम सागरीय कहो, एक ही बात है। अभी इतना याद रख लो कि CS का मतलब क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु है। जब भी CS का जहाँ भी जिक्र आए, CS ही ज़्यादा पूछी जाती है क्योंकि ये बहुत बढ़िया जलवायु है। भारत में ये जलवायु नहीं मिलती, और नहीं मिलती इसलिए अच्छी बात है क्योंकि ये जलवायु जहाँ मिलती है वहाँ खट्टे फलों का उत्पादन अधिक होता है। CS, ध्यान रख, S छोटा है, C बड़ा है। CS जलवायु जहाँ खट्टे फलों का उत्पादन अधिक होता है, जैसे आपके अंगूर हुआ, और बताओ, संतरा, मौसमी, और हाँ, इनको, ये जो जलवायु है CS, इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ सर्वाधिक शराब उद्योग मिलता है। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा शराब उद्योग का विकास हुआ है तो वो CS जलवायु में हुआ है, क्योंकि शराब किससे बनाई जाती है? खट्टे फलों से बनाई जाती है। इसलिए वोलपरेजो, अब समझ में आ रहा होगा किस उद्योग का विकास हुआ होगा यहाँ? शराब उद्योग का। अब बताओ, रटने की जरूरत है क्या? आपको पता है कि C, मैंने कहीं भी लिख दिया, ऐसी आपके उत्तरी अमेरिका में भी आएगी, कैलिफोर्निया के पास में, ऐसे अपने इटली में आएगी। इटली की सैम्पियन प्रसिद्ध है। अरे इटली की सैम्पियन प्रसिद्ध है, बहुत वर्ल्ड फेमस है सैम्पियन। तो इटली कहाँ है? भूमध्य सागर के पास, भूमध्य सागर में तो है। और मैंने क्या कहा है? भूमध्य सागरीय जलवायु। आ रही बात समझ में? तो जहाँ मतलब इटली के आसपास इटली है, रोम है, आपके वो शहर हैं, वहाँ ये जलवायु सर्वाधिक मिलती है। इसलिए इस जलवायु का नाम क्या पड़ गया? भूमध्य सागरीय जलवायु या रूम सागरीय जलवायु। और यहाँ किसका विकास हुआ है? शराब उद्योग का। इसलिए इटली की चैंपियन कोशिश मत करना, है ठीक है। वोलपरेजो लिखो, इसमें चिली का प्रमुख शहर है, देश है यहाँ पर चिली। चिली का प्रमुख शहर है, किसका? चिली का प्रमुख शहर है। तट कौन सा हुआ गुरुजी? प्रशांत तट पर स्थित बंदरगाह है। प्रशांत तट हो गया साहब। कौन सा तट हो गया? प्रशांत तट। लिख लो, यहां CS जलवायु मिलती है। अब समझ में आ गया ना CS क्या है? CS जलवायु मिलती है। किसी दिन जलवायु पढ़ाऊंगा कोपेन की, संपूर्ण विश्व की। जिस दिन तुम्हारा मूड हो कि आज तो सर हम फ्रेश हैं बिल्कुल, क्योंकि जलवायु जिस दिन पढ़ाऊंगा समझ लो गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों फील करोगे तुम दिमाग में, शरीर में नहीं, दिमाग में। और तीनों फूल करोगे, तीनों मिक्स हो जाएंगी। मैं कहूँगा CS, CW, CD, बड़ा ऐसा आ गया, छोटा ऐसा आ गया, छोटा M आ गया, बड़ा M आ गया, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। इसलिए जिस दिन आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो कि हाँ आज तो हम जलवायु पढ़नी है, बता देना, उसी दिन पढ़ा दूंगा। कौन सा उद्योग विकसित होगा?
लिख लो, शराब उद्योग का विकास हुआ है। किस उद्योग का? शराब उद्योग का। चलना है क्या? चले वहीं हैं? अरे वहीं चले क्या? कोई ना, शराब उद्योग का विकास हुआ है। अगला शहर डालो तुम, अरीका। अरीका यही है, छोटा सा शहर है अरीका। अरीका अरीका नीचे ऊपर डालना, उत्तर में है, चिली के उत्तर में है, नीचे नहीं है, सॉरी उत्तर में डालना। यहाँ डालो अरीका, इस जगह है अरीका। यहाँ सेंटियागो है। अरीका डाल लिया। देखो साहब, अरीका के बारे में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका क्या नाम है? अटाकामा मरुस्थल। और यहाँ की अटाकामा मरुस्थल की एक विश्व प्रसिद्ध खान भी है जो विश्व की सबसे बड़ी खुली खदान मानी जाती है, चुकी कामटा। कौन सी कामटा? चुकी कामटा। इस अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? नाइट्रेट का। जब यहाँ अरीका के आसपास नाइट्रेट का उत्पादन होता था तो इस अरीका शहर में अधिकांश मजदूरों को रहने के लिए मकान बनवाए गए। क्या बनवाए गए? मकान। और अब वर्तमान में वहाँ उत्पादन कम हो गया, इसलिए वो मकान खाली पड़े हैं। इसलिए अरीका शहर को भूतों का शहर कहा जाता है। आ रही बात समझ में? किसका शहर? अब आपके पुलिस की पेपर में केवल इतना लिखा था कि अरीका प्रेत सिटी कहलाता है। क्यों कहलाता है वो यहाँ बताया है। देखो, जिस मजदूरों के लिए बनाई गई झुग्गी झोंपड़ियाँ जो भी हैं आपके, मगर अब जब मजदूर रहते थे तब तो वो शहर था, अब वीरान हो गया तो क्या कहलाता है? प्रेत सिटी। तो अरीका क्या हो गया? अरीका का नाम प्रेत सिटी हो गया गुरुजी। एक तो इसके लिख दो, इसे प्रेत सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? प्रेत सिटी के नाम से। तट कौन सा हो गया? बताने की जरूरत ही नहीं है, लिख लो, प्रशांत तट पर है। किस तट पर है? प्रशांत तट पर है। और ऐसा कहा जाता है क्या कि देखा गया है कि यहाँ पिछले 400 सालों से एक बूंद पानी की नहीं पड़ी, पानी की एक बूंद नहीं पड़ी। लिख लो, यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। यह विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। किसका उत्पादन होगा यहाँ से? लिख लो, नाइट्रेट का उत्पादन होता है। नाइट्रेट का उत्पादन होता है। उसके बाद डालो तुम साओ पोलो। रियो डी जेनेरो है, यहीं पर एक शहर है साओ पोलो। साओ पोलो आईएएस में पूछा हुआ है ये साओ पोलो। आईएएस में क्वेश्चन कैसे आया था? किस बंदरगाह से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किया जाता है? साओ पोलो। किस तट पर हो गया? अटलांटिक तट पर स्थित बंदरगाह। लिखो, अटलांटिक तट पर
स्थित बंदरगाह, ठीक है। किस तट पर है? अटलांटिक तट पर। दूसरा लिखो, कॉफी पोर्ट कहलाता है। कॉफी का निर्यात होता है, इसलिए लिखो कॉफी का सर्वाधिक निर्यात। एक्सपोर्ट, कॉफी का सर्वाधिक एक्सपोर्ट होता है। अब एक शब्द यहीं कहीं लिख लो। ब्राजील में आपने पढ़ा होगा, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। लेकिन तुम आरएस की तैयारी कर रहे हो, तुमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। साओ पोलो में स्थित कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। साओ पोलो शहर किसका है? ब्राजील का। तो बड़े स्तर पर क्या पढ़ते हैं हम? ब्राजील। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर साओ पोलो। लिखो नोट लगा के नीचे, साओ पोलो में स्थित बड़े बड़े कॉफी के बागानों को, साओ पोलो में स्थित बड़े बड़े कॉफी के बागानों को क्या कहेंगे साहब? फेजेंडा कहेंगे। लेकिन आपको जब भी पेपर में आएगा, आईएएस का पेपर दोगे तो आपको साओ पोलो ऑप्शन में आएगा, और जब दोगे तुम छोटी एग्जाम तो क्या आएगा? ब्राजील आएगा। तो आपको तो याद रखना है कि साओ पोलो शहर किसका है? ब्राजील का है। यहीं पर एक छोटा सा बंदरगाह और है, सेंटोस। थोड़ा सा अंदर है, मतलब ये जो है ना थोड़ा सा यूं करके यहाँ पर है सेंटोस। बंदरगाह का नाम क्या है? सेंटोस। डालिए सेंटोस। जैसे होता है ना, जैसे जैसे अब यूक्रेन में रूस में लड़ाई चल रही है, तो जो आगे जो सेना चल रही है उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे से सेना जो चलती है, तो साओ पोलो बंदरगाह को सपोर्ट करने के लिए सेंटोस बंदरगाह का विकास किया गया है। मतलब इस बंदरगाह पर ज़्यादा भारी भार था, और इसलिए इसके भार को कम करने के लिए पास में ही दूसरा बंदरगाह विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? सेंटोस। तो इसमें लिखो, अटलांटिक तट पर स्थित बंदरगाह है। अटलांटिक तट पर स्थित बंदरगाह है। नीचे लिखो, साओ पोलो का आपूर्ति बंदरगाह कहलाता है। साओ पोलो का आपूर्ति बंदरगाह कहलाता है। साओ पोलो का क्या कहलाता है? आपूर्ति बंदरगाह। अब एक चीज और देख लीजिए, इस सेंटोस बंदरगाह को, नीचे लिखो, सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये क्या था? कराकस को क्या कहा था हमने? कॉल पोर्ट कहा था। ये कौन सा पोर्ट है? कॉफी पोर्ट। क्वेश्चन आएगा, कॉफी पोर्ट कौन सा बंदरगाह कहलाता है? सेंटोस। साओ पोलो मत कर देना। फिर क्वेश्चन आ जाए, फेजेंडा कहाँ स्थित कॉफी के बागान है? साओ पोलो में। और साओ पोलो ऑप्शन नहीं हो तो ब्राजील। उसके बाद डालो मनोस। ये लो साहब, मनोस बना दें क्या? ये बना दिया मनोस। ये लो मनोस। बताओ जी मनोस क्या है? अमेजन नदी पर स्थित बंदरगाह है। नदीकृत बंदरगाह है, मतलब नदी पर स्थित बंदरगाह है मनोस। इसमें लिखो, कहाँ स्थित है मनोस?
ब्राजील में ही है, सोचने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से इसको छोड़ो, यूं चलो और ये पूरा ब्राजील है, ये सब ब्राजील में आ रहे हैं। तो मनुष्य भी कहाँ है? ब्राजील में। लिखिए ब्राजील में स्थित अमेजन नदी, ब्राजील में अमेजन नदी पर स्थित बंदरगाह है। ब्राजील में अमेजन नदी पर स्थित बंदरगाह है। दूसरा, अमेजन बेसिन का, अमेजन बेसिन का, अमेजन बेसिन का सबसे बड़ा नगर है। अमेजन बेसिन का सबसे बड़ा नगर है। अब देखो अमेजन क्षेत्र में किसका उत्पादन अधिक होता है साहब? रबड़ का। तो यहां से निर्यात भी किसका होगा? रबड़ का ही होगा। लिखो यहां से सर्वाधिक निर्यात रबड़ का किया जाता है। देखो सोच विकसित हो रही नहीं हो रही अपनी, ऑटोमेटिक हो रही है कि हमें पता है कि यहाँ रबड़ का उत्पादन होता है, तो यहाँ से कोयला तो जाने से रहा, रबड़ ही जाएगा, तो रबड़ का निर्यात होता है। उसके बाद डालो शहर पुंटा एरिनास। ये रहा साहब पुंटा। पुंटा एरिनास। शहर का नाम डालो पुंटा एरिनास। कौन सी जल संधि है गुरुजी? यहाँ मैगलिन जल संधि है। वेरी गुड। यहाँ जो संधि है उसका नाम है मैगलिन जल संधि। ये मैगलिन है, तो लिखिए मैगलिन जल संधि के पास स्थित शहर है। मैगलिन जल संधि के पास स्थित शहर है। विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित जितने भी उपमहाद्वीप हैं आपके, उनमें सबसे दक्षिण में स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर है ये। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके संदर्भ में कि विश्व का ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे दक्षिण में स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर है? पुंटा एरिनास। ऐसे लिखो, विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित, विश्व के सबसे दक्षिण में स्थित सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। उसके बाद शहर डालिए ब्यूनस आयर्स। किसकी राजधानी है? वेरी गुड, ब्यूनस आयर्स। यहाँ तो 13 देश हैं जो तुमने फटाक से याद कर लिए। अभी अफ्रीका में घुमाऊंगा जब पूछूंगा तब। उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया और गिनी और रिपब्लिक कांगो, कांगो गणराज्य, एक जैसे नाम आएंगे। ब्यूनस आयर्स। तट कौन सा हुआ? अटलांटिक तट। लिखिए अटलांटिक तट पर स्थित बंदरगाह है। अटलांटिक तट पर स्थित बंदरगाह है।
अर्जेंटीना की राजधानी है? अर्जेंटीना की राजधानी है। एक शब्द और लिखिए, दक्षिणी अमेरिका का पेरिस कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका का पेरिस। अच्छा, पेरिस क्यों प्रसिद्ध है? पेरिस दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व स्तर पर देखें तो दो चीज़ें, एक तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, और यहाँ प्रतिदिन फैशन बदलता है, फैशन नगरी कहलाती है पेरिस। आप जो फैशन देखते हो ना भारत में, वो सब फैशन कट कॉपी पेस्ट वहीं का है। प्रतिदिन फैशन बदलता है, सोच सकते हो लोगों के पास कितना पैसा होगा। दूसरा, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसमें बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं। तो ब्यूनस आयर्स फैशन की वजह से नहीं कहलाता, दक्षिण अमेरिका का पेरिस चौड़ी सड़कों की वजह से कहलाता है। लिख लो, कारण क्या है? चौड़ी सड़कों के कारण। भारत का फैशन नगर कौन कहलाता है? मुंबई। माया नगरी मुंबई, फैशन नगरी मुंबई। ये क्यों कहलाता है? चौड़ी सड़कों के कारण। कौन सा शहर है? ब्यूनस आयर्स। उसके बाद शहर डालो बहिया ब्लांका। हाँ, ज़्यादा शहर हो गए क्या? यहीं पर शहर है बहिया ब्लांका। अर्जेंटीना में ही है। लिख लो, अर्जेंटीना में स्थित, अर्जेंटीना में स्थित अटलांटिक तट पर बंदरगाह है। अर्जेंटीना में स्थित अटलांटिक तट पर बंदरगाह है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, इस पूरे महाद्वीप में गेहूं का उत्पादन कहाँ हो रहा है? यही हो रहा है जी, पंपाज क्षेत्र में। यही हो रहा है ना, पंपाज। यही हो रहा है कि और कहीं भी हो रहा है? नहीं हो रहा। जब गेहूं का यहाँ उत्पादन होता है तो इस जो बहिया ब्लांका है, इसको गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी में स्थित शहर कहा गया है। मतलब यहाँ गेहूं का उत्पादन होता है, अर्धचंद्राकार पेटी मतलब गेहूं का उत्पादन यहीं होता है बस। तो गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी में स्थित मुख्य शहर कौन सा है? बहिया ब्लांका। लिख लो, गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी में स्थित शहर है। गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी में स्थित शहर है। अब डालिए आप दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख परिवहन मार्ग। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख परिवहन मार्ग। और सबसे पहले डालिए आप ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग।
ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। आपको मैं 2 चीजें पढ़ाऊंगा। देखो, ये आपने बॉल परेज देख लिया, बॉल परेज दिख रहा है सबको, और इधर ब्यूनस आयर्स दिख रहा है, और यहां पर आपके एंडीज पर्वत है ही सही। ये बॉल परेज शहर है प्रशांत तट पर, और ये ब्यूनस आयर्स शहर है अटलांटिक तट पर। तो एक तो हो गया आपके बॉल परेजो, और एक क्या हो गया ब्यूनस आयर्स, और बीच में आपके कौन सी पर्वतमाला गुजर रही है? तो यहाँ पर मैंने आपको एक भी फेमस दर्रा बताया था, बिल्कुल साहब, उस्पालाटा दर्रा। बताया था नहीं बताया साहब जी? ये तट हो गया। बॉल परेजो शहर किसका है? अभी बताया है, चिली का है। किसका है? चिली का। तट कौन सा हुआ? प्रशांत तट हुआ गुरुजी। ब्यूनस आयर्स शहर किसका है? अर्जेंटीना का। किसका है? तट कौन सा हुआ? अटलांटिक तट। और इसके बीच में ये जो रेल मार्ग है वो कहलाता है, कोई दिक्कत आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने बार बार जिक्र किया है इस चीज़ का। बॉल परेजो को ब्यूनस आयर्स से, ये बॉल परेजो है और ये ब्यूनस आयर्स है, ये दोनों आपस में जिस रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं वो रेल मार्ग कहलाता है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। इसका मतलब प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। लिखो, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। इसमें लिखो, ये डायग्राम बना लेना, इसमें लिखिए आप, प्रशांत तट पर स्थित चिली का बॉल परेजो, प्रशांत तट पर स्थित चिली के बॉल परेजो को, प्रशांत तट पर स्थित चिली के बॉल परेजो को अटलांटिक तट पर स्थित, अटलांटिक तट पर स्थित अर्जेंटीना के, अटलांटिक तट पर स्थित अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। लिख लिया सबने? दूसरा डालो साइमन, दूसरा डालो साइमन, साइमन बोलीवर राष्ट्रीय मार्ग। मुझे ये बताओ, यहाँ ये इक्वाडोर शहर है और इक्वाडोर के नीचे एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है गुआयाकिल। शहर का नाम क्या है? गुआयाकिल। इधर आपको दिख ही रहा है कराकस, दिख रहा है ना? गुआयाकिल कौन से तट पर हो गया? प्रशांत तट पर हो गया।
प्रशांत तट पर। ये जो गुआकिल है किस देश में है? इक्वेडोर में है। वेरी गुड। किस में है? क्योंकि देश यहाँ इक्वेडोर है, इक्वेडोर में है। और यहां से यह किसको जोड़ता है? कराकस को जोड़ता है। और इसी को क्या नाम दिया है हमने? साइमन बोलीवर राष्ट्रीय मार्ग। इक्वेडोर को कराकस कहाँ है? वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। कराकस है वेनेजुएला में। अब आप अगर राजधानी याद नहीं करते और आपको ये पता नहीं होता कि कराकस किसकी राजधानी है, तो रटते रहो गुआकिल को कराकस से जोड़ती है। अब कराकस ही नहीं पता आपको किसकी राजधानी है? वेनेजुएला की। लिखो साइमन बोलीवर राष्ट्रीय मार्ग, हेडिंग डाल लो ये, साइमन बोलीवर राष्ट्रीय मार्ग। प्रशांत तट पर स्थित, प्रशांत तट पर स्थित, प्रशांत तट पर स्थित इक्वेडोर के गुआकिल शहर को, इक्वेडोर के गुआकिल शहर को, इक्वेडोर के गुआकिल शहर को अटलांटिक तट पर स्थित, अटलांटिक तट पर स्थित, अटलांटिक तट पर स्थित वेनेजुएला के कराकस शहर से जोड़ता है। वेनेजुएला के कराकस शहर से जोड़ता है। बीच में शहर कौन सा आ गया? और बोगाटो आ गया ना। और एक क्यूटो शहर भी इसी के पास में है, क्यूटो। तो लिख लेना क्यूटो और बोगाटो शहर इसी राष्ट्रीय मार्ग के समीप स्थित हैं। क्यूटो और बोगाटो शहर इसी राष्ट्रीय मार्ग के समीप स्थित हैं। और अगला डालना है पैन अमेरिकन महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग। देखो गुरुजी, ये जो पैन अमेरिकन महामार्ग है यह उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तीनों में फैला है, लेकिन प्रशांत तट के सहारे सहारे हैं। किसके सहारे हैं? अब आप बोलोगे सर मध्य अमेरिका कहाँ से आ गया? तो मध्य अमेरिका जिसे हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, मध्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका, देखो अमेरिका और लैटिन अमेरिका दो पार्ट हैं, लेकिन इसको विस्तृत रूप में हम तीन पार्टों में पढ़ते हैं, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ये जो दक्षिणी अमेरिका है, मध्य अमेरिका में आपके छोटे मोटे शहर आ गए और उत्तरी अमेरिका में आपके कनाडा और अमेरिका आते हैं। मैक्सिको जो है मध्य अमेरिका में आता है, जो मैक्सिको शहर है उत्तरी अमेरिका का, वो मध्य अमेरिका में काउंट होता है। मैक्सिको हो गया, उसके बाद में यहाँ पर आपके वेस्ट इंडीज द्वीप समूह हो गए, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैन अमेरिकन महामार्ग दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका तीनों से गुजरता है। पहली चीज़ वही है। दूसरा, प्रशांत महासागर के सहारे सहारे है, मतलब अटलांटिक की तरफ नहीं है। तो दो क्वेश्चन जब भी पुटअप होगा तो ऐसा आएगा, कौन सा महामार्ग
उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों से गुजरता है? पैन अमेरिकन महामार्ग। तो डालिए, यह दक्षिणी अमेरिका, यह दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका एवं उत्तरी अमेरिका से गुजरता है। उत्तरी अमेरिका से गुजरता है। अगला पॉइंट, प्रशांत तट के सहारे सहारे यह महामार्ग है। प्रशांत तट के सहारे सहारे यह महामार्ग है। अब आपके देखो जो जलमार्ग हैं वो मैंने आपके नदी के साथ पढ़ा दिया है। यहाँ जलमार्ग देखो, अगर देखें तो जहाँ नदी होती है वहाँ जलमार्ग तो होते ही हैं। तो आपके जलमार्गों में मैंने आपको एक तो पनामा नहर पढ़ ली ना। पनामा नहर लॉक सिस्टम है, एक तरफ कोलोन बंदरगाह है, एक तरफ पनामा सिटी है, पढ़ लिया। दूसरा लॉक सिस्टम है। तीसरा बनाने का सुझाव हम्बोल्ट ने दिया था। चौथा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। एक चीज़ ये चीज़ तो हो गई। और अमेजन नदी आ गई। अमेजन में जो आपका बंदरगाह है, मनोस बंदरगाह आ गया, इक्विटोस भी आ गया। ये जो आपके जलमार्ग हैं। अब इसमें आपके रह गया एक तो खनिज और एक रह गया है दक्षिणी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये कल का क्लास और होगा आपका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कितने पेज हो गए? नक्शा बना रहे हो नहीं बना रहे? अब इसमें जो भी आपके पिछले पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं महत्वपूर्ण तथ्य के साथ लिखा दूंगा। आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखाऊंगा ना, 1 लाइन आंसर, जो पिछले पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सबको लिखा दूंगा। उसके बाद गुरुजी आपका कभी भी टेस्ट हो सकता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, केवल किसका? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कल।